एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ भाग्य रेखा के बारे में। तो भाग्य रेखा क्या है? भाग्य रेखा हमारे जीवन में वस्तुगत सफलता, असफलता, प्रसिद्धि, उन्नति, अवगति, जीवन में बाधाएं और भाग्य पर पड़ने वाली शुभ अशुभ प्रभाव को दर्शाती है। भाग्य रेखा हमारे हाथ में आयु रेखा, मणिबंध, चंद्र पर्वत, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और केतु पर्वत से शुरू होती है और शनि पर्वत पर गमन करती है। कभी कभी ये लाइन गुरु पर्वत पर भी गमन करती है। भाग्य रेखा की सही फलादेश के लिए हाथ का गठन देखने की बहुत ज़रूरत होती है। भाग्य रेखा कोनिक हैंड, फिलोसॉफिक हैंड और साइकिक हैंड में साधारण रूप पर होती है, पर एलिमेंट्री हैंड, स्क्वायर हैंड और स्पैचुलेट हैंड में आमतौर पर भाग्य रेखा नहीं होती। लेकिन अगर स्क्वायर हैंड और स्पैचुलेट हैंड में भाग्य रेखा हो तो ज़्यादा कार्यकर होते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि अलग अलग हैंड टाइप्स क्या होती है, तो आप पहले जाके मिस्ट्री पार्ट 4 7 टाइप्स ऑफ हैंड इन एस्ट्रोलॉजी वो वाला वीडियो चेक कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए आप जान लेते हैं भाग्य रेखा की विन्यावस्था क्या दर्शाती है। तो अगर किसी हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर सरल गति से शनि पर्वत तक जाती हो तो ऐसे लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। जीवन में इन लोगों के बार बार सफलता आती है। अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाता हो तो ऐसे लोग थोड़े मूडी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों के सोच विचार बदलते रहते हैं, मतलब चंचल चित्त के होते हैं। तो ऐसे लोगों की सफलता आती है दूसरों के मदद से। ऐसे लोग आर्टिस्टिक फील्ड में आगे बढ़ते हैं, दूसरे लोग इन्हें सपोर्ट भी बहुत करते हैं। अगर भाग्य रेखा सीधी हो और चंद्र स्थान से कोई लाइन इसे छू रहा हो तो ये जीवन साथी से मिलने वाले सपोर्ट को दर्शाती है। उस उम्र पर जीवन में बहुत बड़ी सफलता को दर्शाती है। अगर भाग्य रेखा से कोई शाखा रेखा गुरु पर्वत तक जाती हो तो वो उस उम्र पर आशानुरूप बड़ी सफलता को दर्शाती है और धार्मिक कार्य में लिप्त होने को दर्शाती है। भाग्य रेखा से कोई शाखा रेखा अगर रवि के क्षेत्र में गमन करता है तो ये उस उम्र पर नाम, यश की प्राप्ति और उच्च पद की प्राप्ति को दर्शाती है। अगर भाग्य रेखा किसी हाथ में गुरु पर्वत के मध्य भाग तक गमन करता हो तो ऐसे जातक जीवन में अपनी उद्यम और उच्चाकांक्षा के कारण प्रतिष्ठा और क्षमता लाभ करता है। यदि भाग्य रेखा किसी हाथ में शनि के क्षेत्र से मुड़कर गुरु के पर्वत तक जाता हो तो ऐसे जातक जीवन में बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी भी होते हैं। अगर भाग्य रेखा बहुत बड़ी हो, मतलब अगर ये शनि फिंगर तक हो, तो ये शुभ फलदायी नहीं होते। अगर भाग्य रेखा आयु रेखा से शुरू होता हो तो ऐसे लोगों की सफलता अपनी प्रतिष्ठा के कारण होते हैं। ऐसे लोगों के पास धन और दौलत की कभी कमी नहीं होती। पर अगर ये लाइन मणिबंध से शुरू होकर आयु रेखा को छूते हुए शनि पर्वत तक जाती हो तो ऐसे लोगों के पहले जीवन में परिवार के कारण अपनी इच्छाओं का बलिदान देनी पड़ती है, पर बाद में ऐसे लोग अपने इच्छा के अनुसार जीवन में बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। भाग्य रेखा अगर शुरू होने के बाद मस्तिष्क रेखा पर रुक जाए तो उस उम्र पर अपनी निर्बुद्धि के कारण भाग्य में अचानक से गिरावट होती है। यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरू हो तो ऐसे जातक जीवन में बहुत मेहनत और कठिन प्रचेष्टा से उन्नति करता है, पर ज़्यादा ही उम्र पर। और अगर हृदय रेखा से ये लाइन उठता हो तो जीवन के शेष भाग में उन्नति और बड़ी सफलता मिलती है। भाग्य रेखा टूटा हुआ हो और अनियमित हो तो ऐसे लोग जीवन में बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए सफलता को हासिल करते हैं। अगर भाग्य रेखा टूटा हुआ हो और पहला अंश खत्म होने के पूर्व में दूसरा अंश शुरू होता हो तो वो जीवन में परिवर्तन को दर्शाती है, परिवर्तन के कारण सफलता को दर्शाती है। अगर हाथ में दूसरे साइंस बहुत अच्छे हो, हाथ में लाइंस अच्छे हो, पर भाग्य रेखा ना हो तो ऐसे लोग भी जीवन में उन्नति करते हैं, पर एक ही तरह के जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब परिवर्तन के भाव इन लोगों में नहीं होते। तो यही था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।